राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। माता रानी की आप पर कृपा होगी, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में हम जानेंगे संकट चतुर्थी 2021 में कब है और साथ ही चंद्रोदय का समय और पूजा विधि की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकट चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश को अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों का हरने वाला बताया गया है, इसलिए इसे विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किया जाने वाला संकट चतुर्थी व्रत विशेष रूप से महिलाओं में संतान की सुख समृद्धि सफलताओं के लिए किया जाता है। संकट चतुर्थी का मतलब है संकट को हरने वाली चतुर्थी। कठिन समय पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। वेदों में भी, पुराणों में ऐसा चतुर्थी के अनुसार श्री गौरीपुत्र गणेश जी की कृपा बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक उपवास करते हैं। संकट चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति महाराज की पूजा पाठ की जाती है। अब जान लेते हैं माघ माह में पड़ने वाली संकट चतुर्थी इस साल 31 जनवरी को होगी, जो कि विशेष रूप से फल देने वाली है। और साथ ही मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगी चंद्रोदय का समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंद्रोदय का समय और पूजा का शुभ मुहूर्त आदि मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप इसे ध्यान से देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद की यह चतुर्थी बहुत ही शुभ होती है। यह दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से धूमधाम से मनाई जाती है और अलग अलग नामों से भी यह प्रचलित है। भगवान गणेश को समर्पित इस त्यौहार में अपने सारी कठिनाइयों, बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना व उपवास की जाती है। संकट चौथी को, जैसा मैंने बताया, कहीं तिल चौथ आदि इन कई नामों से जाना जाता है। साथ में कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जातक को विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। अब संकट चतुर्थी की पूजा विधि जान लेते हैं। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर मनचाहे फल की प्राप्ति करते हैं। आप इस दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान करने के बाद गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणेश जी की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप किसी गणेश जी की, आपके पास जो भी जिस तरह का भी पोस्टर हो या गणेश जी की मूर्ति हो, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पाटे में रखकर अच्छी तरह से सजाएं और पूजा के समय तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद और केला या नारियल, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह से आप पूजा करते हो, सच्चे मन से की गई पूजा कोई भी प्रसन्न करने वाली होती है भगवान को, आप उस तरह से करें। ध्यान रखें कि पूजा के समय रोली, मोली और जल अर्पित करें। जितना संभव हो सके लाल चीज़ों का प्रयोग करें, तो यह विशेष रूप से फल देने वाली होती है। गणेश जी महाराज को सुपारी, पान और दुर्वा को भोग लगाना और इन्हें अर्पित करना न भूलें, यह इनको बेहद रूप से पसंद आती हैं। संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग, जैसे मैंने बताया, ज़रूर लगाएं। मोदक आप पीले रंग के बना सकते हो या घर पे बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, यह बेहद फल देने वाले होते हैं।
और साथ ही इस मंत्र का जाप करना न भूलें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। यह बेहद ही शुभ और पूजा को पूर्ण क्रिया करने वाला माना जाता है। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर जो भी इस समय उपलब्ध हो उनका भोग लगाना ना भूलें। बहुत से लोग इस दिन जल ग्रहण नहीं करते, पर कुछ स्थानों पर जल इत्यादि ग्रहण करके शाम के समय चाँद निकलने से पहले गणपति की पूजा करें और संकट चतुर्थी व्रत की कथा का अवश्य श्रवण या पाठ करें। इससे ही पूर्ण रूप से व्रत माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांट लें। रात को चाँद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस दिन संकट चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाता है। संकट चतुर्थी का व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी सफलता, स्वास्थ्य आदि के लिए और परिवार के सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। संकट चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर में नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं वह दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। सारी विपदाओं को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह चतुर्दशी का व्रत विशेष रूप से चंद्र दर्शन के बाद फल देने वाला होता है। सूर्योदय के प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त हो जाता है। पूरे साल में संकट चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है, पर यह माघ माह में पड़ने वाला व्रत विशेष रूप से फल देने वाला होता है। और श्री गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ यह वीडियो में हमने जाना कि 2021 में पड़ने वाला संकट चौथ का व्रत कैसे करें, इसकी महिमा के बारे में जाना और साथ ही पूजा मुहूर्त और किस तरह से पूजा करें, यह संपूर्ण जानकारी हमने ली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश जी महाराज, गणपति बप्पा मोरिया। आप पर गणेश जी महाराज की कृपा रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी।